अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा जी, पहला पेपर हो गया 8 सोलह का और दूसरे पेपर में बड़ी छुट्टियां थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ी वीडियो भी लेट आ रहा हूँ। चूँकि सोमवार को आपका पहला पेपर है जनरल साइंस, दूसरा पेपर है जनरल साइंस का। तो उसकी क्या पेपर स्कीम है, कैसे आपने तैयार करना है, कौन से हम लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये सारा कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, हो सके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बेटा, जनरल साइंस के आपके टोटल 6 यूनिट्स हैं। तो इसका यूनिट 1, 3, 4 और 6, इन चारों में से दो दो MCQs आएंगे, यानी कि 8 MCQs इन 4 यूनिट से आएंगे। यूनिट नंबर 2 से 4 और यूनिट नंबर 5 से 3 MCQs आएंगे 7, और ये 15 MCQs आपके आएंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका कोई गैस नहीं होता। MCQs हैं, पूरी बुक से फर्ज करें 2 MCQ, पूरे यूनिट से 2 MCQs आने हैं, कहीं से कुछ भी MCQs आ सकते हैं। शार्ट की बात करूं तो इसके शार्ट के 3 पोर्शन हैं। हर पोर्शन में 9 क्वेश्चन आएंगे बेटा, और आपने टोटल 6 के आंसर करने हैं। हर यूनिट के अंदर 2 यूनिट, हर शार्ट के पोर्शन के अंदर 2 यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो पहला शार्ट का पोर्शन है उसमें यूनिट नंबर 1 और 2 से शार्ट आएंगे। यूनिट 1 से 4 शार्ट क्वेश्चंस और यूनिट 2 से 5 शार्ट क्वेश्चंस आएंगे, और आपने टोटल 6 को आंसर करना है। दूसरा जो शार्ट का पोर्शन उसमें यूनिट नंबर 3 और 4 से शार्ट आएंगे। 3 से 4 शार्ट क्वेश्चंस और 4 से 5 शार्ट क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ भी 9 आएंगे और आपने 6 के आंसर करना है। अगर मैं तीसरे शार्ट के पोर्शन की बात करूँ तो बेटा जी, इसमें यूनिट नंबर 4 और 5 और 6 से शार्ट क्वेश्चन आएंगे। 5 से 4 शार्ट क्वेश्चन और 6 से 5 शार्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 1, 3, 4, 5 से 4 4, 2, 4 और 6 से 5 5 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपने जो है 6 के आंसर करने हैं। अगर मैं शॉर्ट के हवाले से बात करूँ तो हाँ, यूनिट 2, 4 और 6 कर लें तो हमारे 15 शॉर्ट क्वेश्चंस बड़ी इजीली हो सकते हैं। लेकिन अभी लॉन्ग की बात करके फिर इसकी सजेशन मैं आपको दूंगा। लॉन्ग की मैं बात करूं बेटा, इसकी तो लॉन्ग की पेयर इसकी बड़ी ही आसान है। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, वो यूनिट 1 और 2 से आएगा। एक पार्ट यूनिट 1 से और एक पार्ट यूनिट 2 से आएगा। इसके बाद जो आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको क्वेश्चन नंबर 6 कहेंगे, वो पूरे का पूरा यूनिट नंबर 3 से आएगा, यूनिट दोनों पार्ट वहीं से आएंगे। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वो यूनिट 4 से आएगा, दोनों पार्ट यहां से आएंगे। अगर मैं तीसरे की बात करूं जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो वो 5 से आएगा। A, B दोनों पार्ट 5 से आएंगे। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, वो यूनिट नंबर 6 से आएगा, A पार्ट भी और B पार्ट भी। ये है जनरल साइंस की पेयरिंग स्कीम। अब हमने तैयारी कैसे करनी है? देखिए, MCQs के लिए तो आपको 6 के 6 यूनिट्स को तैयार करना पड़ेगा MCQs के लिए। अब मैं आपको जो सजेशन देता हूँ कि आप यूँ करें कि यूनिट नंबर 3 मुकम्मल करें, 4 मुकम्मल करें और 6 मुकम्मल करें। यूनिट नंबर 3, 4, 6, ये 3 यूनिट्स कंप्लीट करने से क्या होगा, आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे 24 नंबर के, 6 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आपका शॉर्ट का दूसरा पोर्शन पूरा हो जाएगा, 12 नंबर वहां से मिलेंगे। और छठे से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। और 3 से आएंगे आपके 2 MCQ, 4 से आएंगे 2 MCQ, 6 से भी आएंगे 2 MCQs। तो ये आपके 6 MCQs ऐड हो जाएंगे और आपके टोटल बन जाएंगे 36, 46 और 6, 52। अगर आप यूनिट नंबर 3, 4, 6 कर लेते हो तो आपका 52 नंबर का पेपर जो है तैयार हो जाएगा, और आपका शॉर्ट का दूसरा पोर्शन बिल्कुल पूरा हो जाएगा। शॉर्ट का तीसरा पोर्शन का एक सवाल मिस होगा। अब शॉर्ट का पहला पोर्शन है, उसमें से हमारा कोई भी शॉर्ट इसमें से नहीं पूरा होगा। उसके लिए आप यूनिट नंबर
2 को शॉर्ट के लिए तैयार कर लें तो आपको 10 नंबर यहाँ मजीद ऐड हो जाएंगे, चूंकि 2 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो ये बन जाएगा आपका 62 मार्क्स। अब 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके मिसिंग हो रहे हैं, उनके लिए यूनिट 1 और यूनिट 5 को तैयार करना पड़ेगा। या तो 2 स्किप कर दें, वैसे ही आपको अगर आता है तो रिवाइज कर लें, नहीं आता तो छोड़ दें। अगर आप उनको कर लेते हैं तो 4 नंबर वो आप ऐड करें तो ये 66 नंबर आपके बन जाएंगे। बाकी 9 नंबर बचते हैं, वो यूनिट नंबर 1, 2 और 5 के एमसीक्यूज अगर हम मिलाएं तो वो 9 नंबर के एमसीक्यूज यहां से आएंगे, चूंकि 2 से 4 एमसीक्यूज और 5 से 3 एमसीक्यूज और 1 से 2 एमसीक्यूज आएंगे। 4, 3, 7 और 2, 9 ऐड करेंगे तो 75 मार्क्स बन जाएंगे। कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि हमने अगर शॉर्ट तैयारी करनी है तो यूनिट 3, 4 और 6 को हमने कंप्लीट कर लेना है और यूनिट नंबर 2 के हमने सिर्फ शॉर्ट कर लेने हैं। ये इतने अगर ये एमसीक्यूज ये अगर हम कर लेते हैं 3, 4, 6 मुकम्मल, 2 के सिर्फ शॉर्ट और इन यूनिट्स की और बकिया 2 यूनिट के भी एमसीक्यूज, तो आपका 71 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो 75 हो तो उसके लिए 1 को भी तैयार करना पड़ेगा और 5 को भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि पहले पोर्शन के एक शॉर्ट क्वेश्चन मिसिंग है और तीसरे का भी एक क्वेश्चन मिसिंग है, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो आपके 75 नंबर इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता चलूं आपके यूनिट्स के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो कौन से हैं। पेंसिल पकड़ लीजिएगा बेटा। यूनिट नंबर 1 की मैं बात करूं तो इसमें जाबर बिन हयान, मोहम्मद बिन जकरिया अल राजी, इब्न हैशम, डॉक्टर अब्दुलसलाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर, डॉक्टर मुनीर अहमद खान और साइंस की शाखें बड़ा अहम है और साइंस और टेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगी में किरदार और साइंस की मुख्तलिफ शाखों का आपस में ताल्लुक। मैंने आपको बोला है कि 3, 4 और 5 कंप्लीट करें, 3, 4 और 6, लेकिन मैं आपको बकिया यूनिट के भी शॉर्ट बता देता हूँ। आपकी अपनी मर्जी है कि अगर आपने पेयरिंग स्कीम अपने तरीके से तैयार करनी है। दूसरे यूनिट में आ जाएं तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स मच इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। आगे है रोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर, हवा में नाइट्रोजन गैस का किरदार। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर लाइफ, इनमें आयरन है, सोडियम है। उसके बाद मैग्नीशियम, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये आपने तैयार करने हैं। यूनिट नंबर 3 की मैं बात करूं तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है मेटाबॉलिज्म और इसकी 2 टाइप्स, फैट्स मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। उसके बाद बड़ा अहम है इंजाइम का किरदार। उसके बाद ब्लड ग्रुप्स, बड़ा ही ज़्यादा अहम सवाल इस चैप्टर का, डीएनए बतौर वरासती मादा, डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटीरियल। जेनेटिक इंजीनियरिंग इस चैप्टर का बहुत ही अहम क्वेश्चन, ये पूरा आपने तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद इसी यूनिट का आ जाए एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन, और उसके बाद आप आ जाए यूनिट नंबर 4 में। 4 की मैं अगर बात करूं तो इसका हॉट फेवरेट कार्बोहाइड्रेट्स, और उससे भी ज़्यादा वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट प्रोटीन, विटामिन। उसके बाद आप आ जाएं बैलेंस डाइट। ग्लैंड वाला टॉपिक पूरा नहीं आएगा ये, अगर आपको आता है, आपको कोई 2 ग्लैंड पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको सारे तैयार करने पड़ेंगे। इंसानी ज़िंदगी के मराहल, फर्स्ट एड सारा नहीं आएगा, कोई पूछा जा सकता है एनिमल बाइट है, बर्न है, आई इंजरी है या कोमा है या स्नेक बाइट वगैरह है। यूनिट नंबर 5 में आ जाए तो मेसल्स यानी खसरा, एड्स, उसके बाद हेपाटाइट्स। उसके बाद आ जाए काली खांसी जिसे आप वूपिंग कफ कहते हैं। उसके बाद मलेरिया, पैरासाइटिक बीमारियां जो है, बड़ा इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है स्प्रेड ऑफ जर्म्स, जरासीम का फैलाव कैसे होता है। उसके बाद आप इसमें आ जाएं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक एंड स्मोकिंग, धुएं और तंबाकू नोशी के मुज़र असरात। उसके बाद है मेंटल डिजीज़। उसके बाद है इस चैप्टर का बस लास्ट पे है नारकोटिक्स जो है सेडेटिव्स और हेलुसिनोजेंस, ये आप करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए यूनिट नंबर 6 में, तो
सबसे बड़ा इसका अहम सवाल है डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ओजोन लेयर का खात्मा, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन क्लाइमेट, एयर सर्कुलेशन एंड वेदर, इंसानी सरगर्मियों का आबो हवा पे असर, माहौल की आलूदगी, ये बड़ा अहम है। इसकी तीनों टाइप्स, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन, और मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, आलूदगी को ख़त्म करने की तदबीर, यानी पूरा टॉपिक आपने करना है। पूरा आएगा नहीं, कोई एक पॉइंट इसमें से आ सकता है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स, और आगे एक छोटा सा टॉपिक है, बड़ा अहम है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स, कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जा सकता है। उसके बाद इसमें बड़ा अहम है डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग, इसमें बड़ा अहम सवाल है इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है लास्ट पे बड़ा अहम, इफेक्ट ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन ऑन एनवायरनमेंट, इजाफा आबादी के माहौल पर असरात। ये हैं आपके 6 यूनिट्स के लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसकी पीडीएफ फॉर्म में हमारे अपना जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसमें भी हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जनरल साइंस के 6 यूनिट्स हैं, बड़ा ही आसान सिलेबस है। इसके बाद आई थिंक आपका इस्लामिक इख्तियारी है, उसके बाद एजुकेशन है, उसके बाद तर्जुमातुल कुरान है, जो कि आर्ट्स वालों के इकट्ठे 3-4 पेपर रख दिए हैं। सो इंशाल्लाह उस बार ही मैं आपसे गाइड करूँगा। तो ये इसकी पेपर स्कीम भी मैंने बता दी है, इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिए। मैं उम्मीद करूँगी कि आप इनको तैयारी करेंगे, और दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला अपना करम करे और पेपर इन्हीं के मुताबिक आ जाए, तमाम स्टूडेंट्स को पेपर करने में आसानी हो। तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाएं, इंशाल्लाह पेपर बड़ा ही आसान आएगा, और अल्लाह ने चाहा तो इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट का कोई गेस नहीं होता, ना मैं बनाता हूँ, लॉन्ग के होते हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अल्लाह मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।